पाकिस्तान की मारूफ तरीन कॉमेडियन जोड़ी बरकत एंड उज़मी। अच्छा, सवाल कैसे करें, दोनों से इकट्ठा करें या अलग अलग जब करें? आपका दिल करे सर। सबसे पहले तो शुक्रिया सर, आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था और उस्ताद साथ बैठे हुए हैं। तो उस्तादों के उस्ताद। उस्ताद बात ये ना, समंदर खामोश हो तो उसकी तह से मजाक नहीं करते। तो बड़ा संभाल के मैं बैठा हूँ उस्ताद के पास। तो और इस तरह का समंदर जो उर्दू में भी हो, पंजाबी में भी हो, हाँ, उससे ज्यादा खतरा रहता है। उससे ज्यादा उसकी मौजें पता नहीं चलती कब ऊंची हो जाएंगी और कब नीचे चली जाएंगी। नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे हो माशाल्लाह। आप दोनों की टाइमिंग जो है और इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है ना, वो सबसे अच्छी बात है। तो एक आपने अच्छी बात की थी और एक इमरान शेख साहब ने भी अक्सर ये बात करते हैं, आपने भी बात कही थी, सबके साथ अच्छे रहो, आजिज़ इंकसारी के साथ रहो, जमीन छू के चलो, सबको साथ लेके चलो, टाइम अच्छा रहेगा। ऐसा ही है। अच्छा अजमल, आप इतना तेज तेज क्यों बोलते हैं? आपको जल्दी है, कोई रोक ना दे इनको? हाँ, आपको आप इतना तेजी तेजी से क्यों ये बोलते हैं? नेचुरली सर, आप इसे कहेंगे ना स्लो बोलो तो ये फंबल मारेगा। फंबल मारते हैं। आप देख, आप आजमा लें ये चीज। आप इससे कोई लतीफा सुने, अगर ये स्पीड में अपनी सुनाएगा सही है, आप कहेंगे यार इसे थोड़ा स्लो करके सुनाओ, तो ये अटक जाएगा। वो नोमान जैसा आप कहते थे प्रोग्राम कर जरा एंज कर, तुम स्लो कर लो, तो स्लो करने के बाद मैं स्लो पे बोलना ही छोड़ दिया। मैं पूरे शो में खामोश बैठा था। हाँ, फिर हमने वो सरकारी नौकरी की, तनख्वाह ले रहे थे। स्लो पे ये खलो जाते हैं। जब विकी साहब जब बैठते हैं ना सर, तो मैं काफी सवाल इनसे पूछता हूँ सर। अच्छा, तो मैं कोई एक दो सवाल पूछ लूँ सर? क्योंकि हमें पता है जो सवाल आप क्योंकि हमें पता है जो भी सवाल करेंगे उसका मजेदार जवाब आना। हमने आपको पैसे दिए, हमने सवाल पूछे। और दुनिया में है ही सवाल पैसे का। हाँ, तब मैं ये आप तो अच्छा, ये बताएं कि आपकी जोड़ी को माशाल्लाह 18-20 साल हो गए, इतनी लंबी जोड़ी। इस पे पहले तो आप दोनों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत कम इतनी लंबी जोड़ी चलती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आम तौर पे कहा जाता है, गालिबन यूसुफी साहब ने कहा था कि इतनी लंबी रफाकत के बाद मियाँ बीवी की शक्लें मिलने लग जाती हैं। तो आप दोनों की शक्लों में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैंने इसीलिए उस तरह करा लिया। अच्छा, वरना मिलने लगी थी शक्ल। उस तरह करवा, किस तरह करवा ली? इसी तरह करा। मैंने कहा एक के बाल बैठते नहीं, एक के खड़े नहीं होते। सर इसकी वजह ये जो अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिर्फ काम की दोस्ती है सर। हाँ। कि हम काम किया खत्म, इसके अलावा हमारी कोई ना सलाम, हमारी बैठक नहीं है, बैठक बिल्कुल नहीं। अच्छा, बड़ी मतलबी दोस्ती है आपकी। बेटा होना ही ऐसा चाहिए कि आप काम करके अलग हो जाओ, वरना हमारी जाति जो लड़ाइयाँ होती है ना, हम काम ले जाते हैं। वाह, नहीं तो फिर तुम रात 2-2 बजे मुझे क्यों फोन करते रहते हो कि सर बस ये आखिरी 5000 दे दें, इसके बाद भी अच्छा, ताड़ी मेरी जड़ी है ना, काम दी दोस्ती नहीं है। बात हो गई यार। अच्छा नसीम भाई, सर ये रात को 2 बजे 5000 की जरूरत अचानक? सिर्फ एक बारी सिर्फ एक दफा 5000 दी है। अच्छा। और 5000 दफा ये बता दिया और 5000 दफा वापस भी ले लिए। वाह 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 वाह। ये तो बीवी वाला, मियाँ बीवी वाला हिसाब हो गया, बीवी वाला बीवी उधार लेके करती है। सर ये बात सच है, कहते हैं अपनी खुद की बीवी वो वाहिद औरत होती है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो घबराहट शुरू हो जाती है। तो आप लोग मैरिड है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। नहीं, इस बात का मैरिड बंदा जवाब देता ही नहीं है। उसको पता होता है कि घर जाना फिर फंस जाऊंगा। हाँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे भी। जी जी सर, ये जो एम्बुलेंस होती है, इसके आगे जो एम्बुलेंस, नहीं, आप जवाब याद करके आएंगे या सवाल याद करके आएंगे? जवाब मैंने आपसे लेना है। ये पहला इंटरव्यू है जो हम देने बैठे हैं, क्योंकि सर आप लोग बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं और हम आपको काफी अरसे से देखते आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, उल्टा पुल्टा भी होना चाहिए। हाँ ना हाँ। सर। चलो होस्ट करते हैं ना शो, तो इस वजह से थोड़ी आदत पड़ गई। तो कुछ सवाल आपसे भी नसीम भाई से भी तो जमा हुए हैं, वो पूछे ना, ताकि हमें फिर ये जो जवाब देंगे उसका पंच बना के किसी दूसरे जो सच्ची बात है सर। जितनी पंजाबी समझ में आती है ना, वो हम इनकी बेच चुके हैं। वाह वाह वाह, ये बढ़िया, आपने साफ गोई से काम किया। नहीं, सच्ची बात है सर। जितनी समझ में आती है, अगर मैं इनका क्लिप देखता हूँ तो मुझे 10-10 बार देखना पड़ता है, क्योंकि इतनी स्पीड में बोलते हैं ना, तो उसमें से 2 जुमले निकाल के बाकी एक जुमला अपना ऐड करके वो मैं बेच देता हूँ। क्योंकि सर हमें शोज करने होते, कंपनी के कमर्शियल शोज करने होते, तो वो हम ये तो नहीं, जो आइटम आपको सुना रहे हैं और नसीम साहब से हमने लिया है तो खिदमत है, वो नहीं कर सकते। वो तो शेयर होता है ना, किसी शेयर शायद में क्या सर सवाल वो मेरा रह गया सर, वो ये कि एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है, ये उल्टा क्यों लिखा होता है? ये आप घर से, कराची से क्या तय करके हमें जलील करना है आपने? कराची से मैं कपड़े तय करके आया। नहीं, इसका जवाब आप बताओ ना हमें। नहीं, मुझे जवाब नहीं पता, मैंने भी पढ़ा है कि यार ये ऐसा क्यों है, इसका जवाब ही नहीं पता। चले यार, अगर आप ध्यान लेने पर तुल ही गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वो इसलिए कि ताकि जो एम्बुलेंस से आगे गाड़ी जा रही है वो अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो उसको उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा नजर आए। बिल्कुल इसी तरह जैसे बीवी की उल्टी हरकत को आपको हर हालत में सीधी कहना पड़ता है। यार उनको बोलने दो, उन्हें डकार आ रही है। लगा मुझे ऐसा। आपने
मैं तो वैसे बोलने लगा था आपकी बात में। मुझे क्या पता तुसी अगों ਇਹੋ जी गल करोगे। क्या चीज है आपके अंदर जो आपकी आवाज को बाहर आने से रोक रही है? सर ऐसी क्या चीज है आपके अंदर जो आपके बाल आना रोक रही है? वाह वाह वाह, ऐसी वो, वाह वाह। अच्छा सर के इर्द गिर्द पत्ते लगा दो ना, पूरा दरख्त लगेंगे। नाम भी तो शजर है ना। हाँ, वाह 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 वाह। बहुत देर से बेचारा शजर खुआर हो रहा है। मैं कहता हूँ सर महबूब इतना सेहतमंद भी नहीं होना चाहिए कि कंबल ही ना मिले, और इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए कि कंबल में महबूब ही ना मिले। और माशाल्लाह कराची वाले दा है वादा जरूर है, अगले दा शौक वेखदे घट ने आप ही कर के चले जाएंगे। वाह वाह। सवाल में नहीं सुनते और जवाब दे के चले जाते। हम कराची वालों अपना मटीरियल, उनका मतलब अपना मटीरियल बेचो। दुनिया में ये नहीं है कि तू पूछेगा नहीं पूछेगा, अब तू बाद में पूछे अगला जवाब ही ना दे। हम तो खुद ही पूछ के खुद ही जवाब दे देते हैं। अच्छा नसीम, हम जब भी लाहौर शो करने आते हैं ना जुनेद भाई, कंपनीज का शो की होता है कोई भी, यकीन करो पता क्या होता है सर, हमारे सुने हुए पंच को भी लाहौर वाले ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। वो नाचते हैं, ढक 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 Enjoy करते हैं। एंजॉय करते हैं सर। तो ये बड़ा मजा आता है, वरना दूसरी जगह तो मार्क्स देते हैं, वो जज बैठे होते हैं सर। हैं सर? वेरी गुड। ऐसी ऑडियंस होती है। होती है, क्यों नहीं होती जी? सर ऐसी मुर्गा सर कॉमेडी करो आगे, ऐसा फ्लड चेहरा बना के बैठे होते हैं, ऐसा सबसे लगता आगे है, बैठे होते हैं। हाँ ऐसा लगता है जैसे कोई गूंगी बत्तख अंडा दे के पछता रही हो। मतलब ऐसा सख्त चेहरा होता है, आदमी क्या कहूँ। अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं कि आप दोनों ने अलग अलग कॉमेडी क्यों नहीं की, जोड़ी क्यों बनाई है, ताकि एक की कैश ना हो तो दूसरे की कैश हो जाए। बिल्कुल यही है। अच्छा आप अगर गौर से देखें ना, हम जोड़ी में भी अलग अलग ही करते हैं। हमें काफी लोगों ने बोला स्टेज के ऊपर कि यार आप लोग अपने अपने आइटम कर रहे होते, कोई मिक्स नहीं है। नहीं, आप बोलो ना कि हम जोड़ी भी बात करते हैं। जोड़ी भी बात जोड़ी पंजाबी की मिसाल दे सकते हैं, जोड़ी बने साड़ी इज्जत नहीं कट दी। नहीं, पंजाबी में तो कहते ना जोड़ी किन्ने दी है। जोड़ी कितने भी दी। बात ही कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज पे कोई ऐसा माहौल होता है कि अगर मैं कभी ऑडियंस को नहीं समझ पाता, जैसे आप लोग ही कहते हैं थर्मामीटर होता है ऑडियंस, किसी कंपनी का शोज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कभी आउट ऑफ स्क्रिप्ट कोई ऐसी बात हो जाती है तो ये रिलेट कर लेता है, तो फिर हम आइटम पे आ जाते हैं जब लाफ्टर आ जाता है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। अल्लाह काम चला रहा है, अल्लाह ताला बस ये है। हाँ, मालक चलाई रख। नहीं, आप लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी है और आपकी बात भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा लेकिन एक सवाल ध्यान में आता है, आपको बरकत बहादुर भी कहा जाता है, तो कैसे बहादुर हैं आप? शादी किए बगैर ही बीवी से डर रहे हैं। अभी आपने शादी नहीं की, पहले ही डरना शुरू हो गया। बहादुर अली है। लेकिन देखो ना, दुनिया का वाहद आदमी है बगैर शादी के बरकत पड़ी हुई है। और बीवी के खौफ से इनके बाल खड़े हैं। सर मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है? एक के बाल बीवी के खौफ से उड़े हुए, एक के खड़े हैं। खैर शुक्र है बाल उड़े हुए, रंग नहीं उड़ा हुआ। भाई आप शापर चढ़ा के ना आया करें, आपकी अकल में पानी ना पड़ जाएगा। चले मेरे, हाँ यहाँ तो शापर आ जाएगा, ये तो बोरी का काम है। और इसे कराची, शुक्र है आप कराची में 90s में नहीं आए, वरना बोरी बन चुकी होती है। अच्छा एक संजीदा सवाल का जवाब जी, दें सर। कि आप 18-20 साल से वहां पे काम कर रहे हैं, कराची के हालात जो हैं आपने ज़ाहिर देखे हैं, और जो वक्त गुजरा, कराची के हालात ने जो हिस्से ज़राफ़त है फनकारों की भी और सुनने और देखने वालों की भी, उस पर फ़र्क डाला है? जी सर बिल्कुल। वो उस जमाने में तो बहुत ज्यादा हो गया था, लोग सिर्फ इसी चक्कर में रह गए थे कि अखबार आएगा, उसमें होगा कि आज आ गया आवाम, कल की पहिया जाम। बच्चे इसी बात का इंतजार कर रहे होते थे, हम लोग भी जो स्कूल में थे उस वक्त नहीं, लेकिन जब इतनी मतलब वहां पे टेंशन होती है तो हंसाना आसान नहीं हो जाता था उस दौर में? सर वहाँ के लोगों को ना ये बड़ी आदत है, मुंह में गुटखा है और वो डब्बू पे बैठे हुए, डब्बू खेल रहे हैं, 4 बंदे खेल रहे हैं, 8 बंदे देख रहे हैं, ये वाली पीस फेंक, वो पूरी रात उसी में गुजार देते हैं और वो वाली पीस नहीं जाती अंदर। तो ये वहां पर लोगों के पास टाइम बड़ा है, पूरी रात होटल पे बैठे रहेंगे, कोई दोस्त आएगा तो उससे चाय ले लेंगे, उससे पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, तो ये वो एंजॉय करते हैं हर हाल में। जिसे एंजॉय करना है वो करना है, जिसे नहीं करना वो आप घोड़े खोल लें अपने पूरे, सब कुछ वो नहीं हंसेगा। अभी कराची की बात कर रहे हैं सर, कराची में इतनी धूल मिट्टी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है कि दमे के मरीज ठीक हो गए। आप ये देखिए मतलब हमारी जो कराची की जो आवाम है ना, स्पेशली दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। मतलब कराची में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम मर्दों के साथ एक तरफ डेंगी, एक तरफ की एसी, एक शर्ट उतारने नहीं देता, एक शर्ट पहनने नहीं देता। वाह वाह सर रोडों पे खड्डे इतने हो गए, आप यकीन करें, मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ। मैं बच्चों को लेके निकला अलादीन पार्क जाने के लिए, झूले वूले झूलेंगे, तो जब आधा रास्ता हुआ ना तो गाड़ी वहाँ यूं चलती है, यूं चलती है, हल्का सा कभी ऐसा आता है कि यूं चल जाए तो हम लोग शुक्र भेजते हैं, फिर यूं चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है, तो मेरा बेटा कहने लगा पापा
वापस घर चलते हैं, झूला तो झूल लिया। ये हाल चल रहा है सर वहाँ पे। सर हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है, सॉरी टू कट यू सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क एक वाहिद मुल्क है जो कुदरती आफत से नहीं, सरकारी आफत से तबाह हो रहा है। सही बात है। जो हालात चल रहे हैं सर, जो मेरे कराची शहर के हालात चल रहे हैं, जो हम जो रहते हैं वहाँ हैं, लेकिन जब हम लाहौर आते हैं, जब दूसरी जगह जाते हैं, तो एक पीसफुल ऐसा लगता है, रोड बने हुए हैं सर। पता नहीं वहाँ ये कब होगा सर। पंजाबी का इधर गाना ना, तिंगा दा तन पराया वे बाबला, उधर आपके लिए ये मोबाइल पे बनता है गाना, मोबाइल दा तन पराया वे बाबला, पूरे डाकुओं ने आगे ले जाना वे बाबला। पूछने का मतलब ये था कि आज से 18-20 साल 25 साल पहले जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे, या उस वक्त सोशल मीडिया तो इतना नहीं था, लेकिन लतीफ़ा सुनाते हुए लताफ़ भाई की मतलब कोई वाह वाह लताफ़ भाई की वाह 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 वाह। वो उसे करीब से गुजर जाते होंगे, डर तो लगता होगा लतीफ़े लताइफ में। अब मुश्किल से अच्छा उस जमाने में हमारी जोड़ी बनी भी नहीं थी, अच्छा, इतना साथ काम नहीं करते थे। हाँ, और हम दोनों ने थिएटर भी किया भी नहीं, बिल्कुल ये थिएटर नहीं लताफ़ किया। भाई गए हैं तो लताइफ शुरू हुए। अच्छा हमारे दौर हम जब थोड़ा सा मतलब 9 मैट्रिक में थे तो उस वक्त सिर्फ आवाज रह गई थी। अच्छा, इससे ये साबित हुआ कि आपने मैट्रिक किया हो, ये बताना चाह रहे हैं। आपने यकीन है आपने मैट्रिक किया हुआ, हमने उससे बहुत ज्यादा आपको समझ रहे हैं। अच्छा हम कहते मैट्रिक भी ब्रेक लगा के बैठ गए। हम कहते हैं मैट्रिक में इन्होंने हैट्रिक की हुई। 3 दफा सप्ली आई है। सर हम कहते हैं एजुकेशन इज अ पावर बट को एजुकेशन इज अ सुपर पावर। सुपर पावर, ये हमारा बिलीव है सर। ये जरूरी है सर, दिल लग जाता है जरा। सर बात सिर्फ इतनी सी है सर कि सर हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े ना, दरियों पे बैठ के हमारी टीचर आती थी ना, सच्ची बात बता रहा हूँ, आते ही स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी, पढ़ाती नहीं थी, स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। आपके लिए नहीं यही बता रहा हूँ, स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। और वो हम कहते थे टीचर जो दुनिया में आए नहीं उसके लिए स्वेटर बुन रही, जो बच्चे आ गए उनको तो पढ़ा लें। ये होता था। नाज़रीन, खूबसूरत बातों का ये सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बरकत भाई, आप दोनों बताइएगा, जब एक बंदा जोड़ी की शक्ल में काम करता है तो एक ऑब्वियस बात है, इंसान है ना, तो इख्तलाफ भी पैदा होता है। आप बात पे इख्तलाफ पैदा हो जाता है, नहीं यार ये ना कहो, ये कहना है, नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा पंच है, और नहीं यार ये फीका पंच है। इतने लंबे अरसे से इस सूरत हाल से गुजारते अब आदी हो गए हैं, या बर्दाश्त करने सीख गए हैं, या ये तो नहीं हो सकता है आखिरी वाला जुमला आपका सही, बर्दाश्त करना सीख गया। और काम नहीं आया आपको? तो काम काम आ गया आपको। काम नहीं आया, जब तो यहाँ है। ये काम ही ऐसा है, जब इसकी समझ आ जाए ना पता नहीं छोड़ देता है। तो फिर चैनल छोड़ देना चाहिए आपको। सर बात सिर्फ इतनी सी है, टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है सर। मुझे तो ऐसा लगता है एक लाइन आपकी जोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी छाई हुई है आप लोगों के भी कि आप अभी जुमला शुरू करते हैं लोग हंसना शुरू कर देते हैं। सर, ये आप लोगों की बहुत मोहब्बत है कम सर। लोग, अरे करम है मालिक अल्लाह का। की ऐसी अता बहुत कम लोगों हमारी को। माँ की दुआएं सर, माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक लाइन सर बड़ी अच्छी लगती है मुझे सर, के नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। उंगलियां उठा। तो बात वही है सर। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप कहेंगे क्या कह रहा है, लेकिन ये ऐसा आप जब बैठे होते हैं, जब चले पॉजिटिव मैंने आप सोच ले, मैंने कह दिया कि ये क्या कह रहा है। अच्छा पहले कह दिया मैंने क्या कह रहा है। आप सवाल ढूंढ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी सर, मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी बातों को जो मैंने जो निकाला है, पॉइंट निकाला है कि आप नसीम भाई भी इस बात का एग्री करेंगे, जो करते भी हैं ये, कि आप कमजोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, ऊपर वाला ताकतवर लोगों से आपकी इज्जत करवाना शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल। अच्छा जुनेद भाई एक सवाल है मेरा, आप देखिए एक ज़हीन आदमी यार हैं। फिर वही बात, सवाल मैं सोच और रहा हूँ, आप पूछ नहीं रहे ना, आप आप टाइम ही नहीं दे रहे। मेरा एक सवाल है सर, आप हमें रोज तो नहीं मिलते ना। जी फरमाइए सर ये बताइए, अमेरिका और यूरोप में लाइट भी नहीं जाती, हाँ। और वहाँ की सड़कें भी बनी हुई हैं, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्या कहकर वोट मांगते होंगे, ये बताएं। नहीं, वैलिड है, वैलिड क्वेश्चन सवाल है, आप ज़हीन आदमी इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, और ये वो मानते नहीं, वो ले लेते हैं। अच्छा गंजे बता देना, पीछे गुद्दी च भी नए नक्श होंगे। वाह वाह वाह, ओए होए बुद्धि पे इनके हर जगह से नए नक्शे निकल रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ मोटे आदमी का पेट भी बातें करता है। अच्छा चटपटी चीजों का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, आपके मुंह में तो पूरा सैलाब आ जाता होगा। नहीं आप तो किसी को ये भी नहीं कह सकते कि इतनी महंगाई में मैं तो पिस के रह गया। नहीं ऐसा नहीं है, मोहल्ले के बच्चे इनके पीछे छुपन छुपाई खेलते हैं। इनको चेक कर ले, सांस आ रही है ना। नहीं मुझे इस तरह की कॉमेडी नहीं आती, तो मैं आप लोगों को एंजॉय कर। नहीं वो तो हमें भी नहीं आती, हम कर रहे हैं।
ये तो आपकी म्याना रवि है, और म्याना रवि से क्या मुराद है ये तो आपको अच्छी तरह जी जी और ये म्याना रवि यार आराम रवि जैसे भी कह देंगे साड़ी सोना रवि। और ये उनकी म्याना रवि नहीं, हमने उनको बयाना रवि दी हुई है। वाह वाह वाह। तेरा तो शो में सिर्फ खुआना रवि है बेटा, 2.5 किलो तो अपना निहारी खुआना रवि है। इतनी निहारी खाता है कि मोहल्ले वालों खानदान वालों ने शेर ही बदल दिया, पेवस्तर है शजर से उम्मीदें निहार रख। एक और देग आ रही है, मैदा तैयार रख। अच्छा भाई, मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ना क्यों कर रहे हैं आप बात? यार, गल अच्छा, आपको तो बचपन में लोरी भी बड़े स्पीकर भी दी जाती ओ है। मेरी भी सुनो भाई, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ। यार आपकी सुन रहे होते तो हम कॉमेडी कर रहे होते हैं। भाई लोरी नहीं सुनता, ये पूरे मोहल्ले की सुनता है। हैं? सुबह शाम और देखो यार माशाल्लाह विक्की, जितना इसका बड़ा। हाँ विक्की जी, विक्की हाँ जी, नहीं आज मेरा एक दिन के लिए आया तो उनके साथ मिल गया। भाईजान मैं जरा अपना यार उनका तुम्हारा मुस्तकिल साथ है। सर, उस्ताद है तो हमारा उस्ताद तो शागिर्द के ये तो मेरे साथ ही है ना, वो तो आ जाए ना, उनके साथ मुझे मिलकर थोड़ा करना चाहिए। देखो ये आदमी पता कितना बड़ा है, इसको ना सिर्फ पेनाडोल दे दो ना, तो इसके अंदर जाने के लिए पेनाडोल को कम से कम 1 महीना लगता है मेरे तक पहुंचने के लिए। वो मुंह में जाते पहले एड्रेस पूछते कि मैंने अंदर जाना, मैं किधर से जाऊँ। दाढ़ के पास जाओ और उधर से जाओगे ना, अंदर फेफड़े आएंगे, फेफड़ों के साथ ही तिल्ली आएगी, तिल के साथ ही थोड़े से और एक एरिया आएगा, वहां से घूम के जाओगे ना मैदा आएगा, मैदे के पास एक राउंड अबाउट आएगा, वहां से चक्कर लेके छलांग लगा के अंदर जाओगे तो अंदर मैदा उसके ऊपर अंदर चले जाएगा। और पैनाडोल की जो गोली खाता है ना, वो कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर जितनी होती है। और वो अंदर ऐसे घूम घूम के स्ट्राइकर तो खा लेते हैं, ये बाकी की गोटियां कहाँ होती हैं? आप चाहते हैं आपकी दहशत बढ़ जाए? कौन नहीं चाहता? यहाँ घूमने वाली बत्ती लगवा लें। आप ऐसे सैलानी पे चले जाया करें, वहां लेट जाया करें, लोग आपके ऊपर रख के लंगर करेंगे। ये आपकी सैलानी बात है, मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा ये जुगत करते नहीं, इसकी हो जाती है। अच्छा, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया के इतने बड़े स्टार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का जो स्विच है उसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं? हाँ। नहीं, जैसे मिसाल के तौर नहीं पे- करते वैसे। नहीं जैसे जुनैद भाई बैठे हैं, नसीम भाई बैठे हैं, तो ये कंट्रोल करेंगे मुझे जो भी। तो नसीम भाई उस्ताद है मेरे, तो ये नहीं करी, नहीं करी। तो वो पहले जैसे हम नोमाना जैसा आपके साथ यहाँ करते थे, वो इतना कंट्रोल करते थे, फिर बोलते भी नहीं थे। और असल में रिकॉर्डेड तो ज्यादा होते हैं। तो रिकॉर्डेड होते ना, तो उसमें हम चीजें उसमें कट तो हम जाती। खामोशी रहते थे, क्योंकि कराची वालों को सरकारी नौकरियां तो मिलती नहीं, हमें यहाँ आके मिल गई थी। मैंने बैठो, पैसे लो, जाओ। मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा यार फलां कॉमेडियन जो है ना वो बहुत साफ सुथरी जुगत करता है। तो विकी भाई कहते हैं साल में करता भी तो 2 है ना। यार कमाल है यार। अच्छा उन्हें समझ भी जाना करता भी तो दो है। करता भी 2 है ना। सर हमें तो नहीं कहा। नहीं ये आप तो वो भी नहीं करते। तो मैं तो इनको नसीम भाई के लिए क्या कहूँ सर, मेरे पास क्या अल्फाज बात? नहीं, लेकिन ये कहूंगा सर कि अल्लाह इनको सेहत के साथ जिंदगी दे, पंजतन पाक आमीन, के मोहताजी से दूर रखे। ये हमारे लिए मोइन अख्तर और उमर शरीफ साहब का दर्जा है सर। वाह 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 वाह। इसमें कोई शक नहीं सर, मोइन भाई के साथ बड़ी खिदमत की मैंने, बड़े टूर किए मोइन भाई के अच्छा। साथ, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा कोई दिलचस्प वाकया है जब आपने मोइन साहब के साथ सफर नसीम भाई किया के पास भी होंगे। मोइन भाई सर क्या करते, चेज़े करते थे। जैसे अब वो मलीरगंज लेने चले गए ना, तो उस वक्त काली टैक्सी चलती थी 98 में, काली टैक्सी चलती थी। तो 13D से मलीरगंज शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने कहा यार शो है, 20,000 मिल जाएंगे, आजा। अच्छा। मैं सूट पहन के काली टैक्सी अरेंज करके मैं 3:15 साढ़े 3 बजे में ID कार्ड रखवाया, अंदर पहुंचा इलाका मलीरगंज। मन उनके ड्राइवर 12 मैंने मोइन भाई बोला मैं रेडी हूँ, कह रहे वो तो लाहौर में बैठे हैं। मैंने कहा वो ये करते। और मैं 4:15 बजे ये कोट यहाँ डाल के पसीने पसीना ID कार्ड लिया, टैक्सी एयरपोर्ट तक गया मैं पैदल, फिर वहां से दूसरी काली टैक्सी की। फिर अगले दिन के मोइन भाई आओ, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, आप इस तरह कर रहे हैं, पता है ये मेरी इंसल्ट है। अच्छा आ तो सही। फिर आया, फिर मुझे घर पे गया, फिर 20,000 रुपए दिए। क्या बात है, ये मजा है ना। फिर देखिए इसे कहते हैं महीना। बड़े मजेदार आज तक रखे। इस बात का मजा है कि बैठे बिठाए 20,000 वाह मिल गए। वाह 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 वाह। उमर भाई भी ऐसे करते थे ना। वो महमूद खान हमारे जो आर्टिस्ट फौत हो गए, हाँ। तो वो ना बैठे बैठे कहते कि सीधे चेजा ऐसा करने हैं कि करीब बंदे ने 10 पता देने। उमर भाई कहते भाई क्या चेजे वैसे की बात कर रहे हाँ। हैं, तो मेरे साथ इस तरह की बातें नहीं करो। और नहीं उमर साहब तुसी कराची दे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता चेजा की उमर भाई ने ना गार्ड को बुला के इधर आ, उसके कान में कुछ का बच्चा लग गया। महमूद खान साहब उठे तो बाहर गए तो वेस्पा गायब। वेस्पा नहीं मिल रहा, सारे वेस्पा ढूंढ रहे हैं, वेस्पा नहीं मिल रहा, मेरा वेस्पा किधर चला गया। फिर बाद में पता चला जी सिक्योरिटी गार्डों ने छत के ऊपर पहुंचा दिया। लिटरली छत से पहुंचा दिया। आ रहा है। ऐसा चेजा करते सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नसीम भाई बैठे, कभी मौका मिलता नहीं मुझे नसीम भाई के साथ इतना बैठने का। जैसे मोइन भाई, उमर भाई, स्पेशली मोइन भाई भी, और तो मैं इनसे लिंक करता हूँ नसीम भाई के, कि जिस तरह मोइन भाई सबको साथ लेके चलते थे, सपोर्ट करते थे, नसीब से नसीब जोड़ते थे। और नसीम भाई भी, कि मैं इनके बारे में इतना सुनता हूँ, इफ्ताखार ठाकुर साहब के बारे में, तो मैं इनको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपके शो के जरिए, जो कभी शायद मैं ना मिले, तो अभी सामने बैठे हैं। तो
तो मैं इनको, नसीम भाई को, इफ्तिखार ठाकुर साहब को मैं कहता हूँ ये दोनों पागल हैं, और मुझे पागलों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार आदमी काम नहीं आता। वाह 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 वाह। ये क्या पागल मुझे आपकी आधी बात से पूरा इत्तेफाक। पागलों तक। नहीं सर, अच्छा वैसे सर आपको भी इधर ही होना चाहिए था। ये ना वो अपना होटल के सामने ना दो पागल बैठे हुए थे, अच्छा तो ना होटल वाले ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। अच्छा। तो पागल भागे, एक पागल उधर से आ रहा था, उसका उधर चला जा, पागल है। नाज़रीन, हंसी के ये दोनों गोल गप्पे हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। सुहाना का सवाल मेहमानों से। जी जी। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि आप दोनों ड्रामे के शूट पर हैं। हीरोइन बैक वक्त दोनों को प्रपोज कर देती है, जो इनकार करेगा इसे ड्रामे से निकाल दिया जाएगा। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, दोनों फौरन घुटने टेक देंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे में नुक्स निकालकर हीरोइन को बददिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे हमें सोचने की मोहलत लेकर दें। ऑप्शन नंबर 4, या फिर यहाँ भी जोड़ी अपनी केमिस्ट्री दिखाएगी, उज़्मी बरकत के हक में दस्तबरदार होकर ड्रामा छोड़ देंगे। ड्रामा छोड़ देंगे। ड्रामा छोड़ देंगे। 10 बरदार होकर सर जुनेद भाई वो ड्रामा छोड़ देंगे। अच्छा, उसमें ये बताएं कि आप भी ये अज़मा बुखारी और उज़्मा बुखारी वाले चक्कर में तो नहीं पड़ते कि उज़्मी है, अज़मी है? एक दफा बता दें, वजाहत कर दें। हमारे यहाँ तो बहुत नहीं, कौन सी अज़मी है? शबाना अज़मी है या अज़मा कौन सी है? अच्छा आज़मी, अज़मी, उज़्मा नहीं है, उज़्मी है। उज़्मी है। हाँ उज़्मी है। वैसे तो मेरा नाम सैयद हसन अली जैदी है, लेकिन वो फील्ड में मैंने नाम ऐसा रखा था कि गालियां पड़ती है ना, उज़्मी पे पड़े। उज़्मी तो कोई माना नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਿਗ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ऐसे लोग वेस्पा पे बैठे हो ना तो ऐसा लगता है बंदा अकेला जा रहा है। और आपको पता है भाईजान ने विग लगवाई थी किस्तों पे। अच्छा। एक किस्त लेट हुई, वो पुट की ले गई। भाई जब विग लगाते होंगे तो कानों के साथ धागा बांधते होंगे? नहीं, विग लगाता ही नहीं। आपने कब मुझे गेटअप बदलते हुए आते हुए देख लिया? यार मैं वैसे एक तजर्बे या जाते हुए देख लिया कि मैं विग छोड़ गया? मैं कहता ढेर का बंदा है, अगले कह रहा मेरी भी बाल खींचो, एवं गल लेक चल रही है। आप मेरी 2-3 यहाँ की तस्वीरें खींच के ले जाएगा। इन्होंने शुगर चेक कराई, बहुत ज्यादा आ गई, तो कह रहा पिछले महीने की लग के आ गई। अच्छा, ऐसा बंदा किसी को ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, तो लोग कहते हैं जो सफेद किए वो दिखा कहाँ रखे हैं। ये हो गए ना यहाँ के। जी और कोई सवाल है जी आपके पास? नहीं जी, अल्लाह दा वास्ता। अच्छा सर, एक सवाल है, सीरियस सवाल, ये बस सच है। कहते हैं कि दिल वाले जो हैं दुल्हनिया लेकर जाते हैं। हाँ जी। दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाते हैं और दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर। ये सही बात है? ऐसा ही है। और कहते हैं सर, कहते हैं जब बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी माँ से बात करा दो, और जब बीवी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो अपनी माँ से बात करा दो। ये होता है सर। वाह वाह, ये घर में बीबी चेक हो रहा है। अच्छा मैम, जरा आपको बुरा लग रहा है हमारा ये नहीं, आप नहीं, आप very on। देखो बुरा नहीं लग रहा, मुझे समझ ही नहीं लग रहा नहीं है। सर, ऐसा लग रहा है इनकी माई हो रही है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे भाई, भाई आप जैसे गुल्लक में 1 साल पैसे जोड़ो ना, तो आप ही बंद हो जाना, अंदरों पैसे गए। ऐसी गुल्लक होती है, बाद में ATM बन जाती है। सर ये मैं नसीम भाई, एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हाँ जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहते हैं अपनी बीवी को अपनी 100% कमाई देने से 10% सुकून मिलता है, और अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी 10% कमाई देने से 100% सुकून मिलता है। पैसा आपका फैसला, आपका बताइए। नहीं, बीवी भी मेरी है। नहीं वैसे सवाल तो यार सही है। जितनी तेजी से आप सवाल करते हैं ना, को 15 मिनट तो सवाल समझने में लग जाते हैं, आप 1 सेकंड में जवाब मांग रहे हैं। बड़ी बात है भाई। आप तो सवालों के रट्टे लगा के आए हुए हैं। कर भी तो 4 लोगों से रहे। बात वो जो 4 बंदों के दरमियान में बैठते हैं। नहीं इन्हें सवाल क्यों कर रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ मरहूम आमर लियाकत साहब दी गुड़ती क्यों? अच्छा, ऐसे आदमी की सारी जिंदगी यही जुमला कहते हुए सुनते हुए गुजर जाती है, जरा तेज चला कर यार। फीतों वाले जूते पहना करें और हर थोड़ी देर बाद ना बांधा करें। पीता था जिसके लिए। शायद कुछ फर्क पड़ जाए। आपकी सर पर्सनैलिटी है सर, आप ऐसे ही रहिएगा मौला और यहीं रहिएगा और इन्हीं के दरमियान ही रहिएगा। हाँ मतलब इनके दरमियान रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, नहीं, और नहीं, ये- नहीं, ओ, नहीं। इन्हें भूलने को मिलेगा। तेरी बेइज्जती हो रही दाढ़ी मारने यार अरे ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ अच्छा, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ना ਕਰਦੇ। अच्छा नसीम भाई, लोग कहते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा तो इतना कुछ खराब एक दिन में कैसे ठीक होगा?
एक सवाल है सर, मैं उस्ताद मेरे बैठे कहते हैं जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, हाँ। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रही? हाँ सर, ये बड़ा इंग्लिश सीखी नहीं जाती, इंग्लिश बोली जाती है, ओए होए, सही कह रहे हैं, माहौल से आती है। माहौल से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इंग्लिश माहौल है यहाँ? आप जूता ना उतारा करो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। बारीक बात की थी है। वाह वाह। और ये इंग्लिश में एक लफ्ज बोलता है, कॉमन बेबी जी, कॉमन बेबी। इंग्लिश आप जितनी भी बोल लो, ख्वाब हमेशा उर्दू में आता है। 36 बंदे हलाक हो गए, ट्रक उलट गया। हाँ, अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो कॉमेडी है वो दूसरे कॉमेडियन से हट के है। आप लोगों की सारी ये जुमलेबाजी की, तो इतना आप मटेरियल कहाँ से लेके आते हैं? ये 7 उस्ताद बैठे हुए हैं, पहले भी हम कह चुके हैं अभी मैंने शुरू में भी ये बात कि हम इनका काम जो है ना वो उर्दू में करते हैं। देखिए, उमर भाई का काम है, उसके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो काम है ना, हाँ। मतलब दूसरे कॉमेडियन के साथ मिलता नहीं है। जी सर, उसकी वजह शायद है कि हमने थिएटर कभी किया नहीं। वो एक तो थिएटर से नहीं मिलता, हाँ, कभी नहीं किया। फिर दूसरा जो अपना जो स्टैंड अप कॉमेडी उससे नहीं मिलता। हाँ। आप बैठ कर सिर्फ जुमलेबाजी करते जी, जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। उसका फ्लो कैसे बनाते हो, मतलब ये कहाँ से लेकर आते हो सर ये बस मुख्तलिफ सराउंडिंग में जो जोक्स, लेकिन वो तो आप किसी की एक आध बात कर लेते हो ना, बाकी तो फ्लो आपका अपना ही होता बाकी है। अल्लाह ताला की आता है, जो बातें होती हैं बस वो हमारे ये मानो ना अल्लाह की बात। अच्छा, आपने अपना क्रेडिट विक्की साहब को दिया। मैं विक्की साहब के बारे में कहता हूँ कि आमतौर पे कहा जाता है कि फलां बंदा बहुत अच्छा जुमलेबाज है। वो जुमलेबाजी आसान है। विक्की के बारे में मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छा लफ्ज़बाज है। लफ्ज़ उससे भी छोटी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। सर, उससे लफ्ज़ से भी लफ्ज़ पकड़ के कम चलते हैं। कन्फाइंड, अब बिल्कुल महदूद होके बात करनी है, लफ्ज़ से खेलना है। हाँ। विक्की पे ये बात आता है कि लफ्ज़ों से जैसे हमारे जुमले में कॉमेडी होती है, अल्लाह ना करे, तो इनके लफ्ज में कॉमेडी लफ्ज़ में होती है। खेल। मेरी जिंदगी में ना मुझे एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, खुदा की कसम, ये मैं नहीं कि शो में बैठा हूँ या मेरे बड़े भाई हैं, बहुत दाद मिलती है जो मेरे बारे में कमेंट करते हैं ना, ये इस तरह की बात करते हैं, मुझे उसकी बहुत खुशी होती है। वाह वाह। और ये मुझे लंबे बहुत सारे जुमलों लोग- पे यकीन नहीं रखता। इसकी सबसे खूबसूरती ये है विक्की की कि लंबे लंबे बहाने, जुमले, ये सिर्फ घर में भी कामयाबी का राज यही है। सॉरी नहीं भाई, सही बात नेत कर भाई बने, मोइन भाई ना बने। अच्छा सर एक जगह एक चीज और है, जो हम जहाँ कराची के जिस इलाके में रहते हैं ना, वहाँ लालू खेत जहाँ के उमर शरीफ साहब हाँ, थे, उमर शरीफ मोइन साहब। अख्तर साहब थे, लालू खेत का लालू इलाका। खेत की पहचान बने। तो सर मैं भी वहीं रहता हूँ, एक स्टेशन छोड़ के, गोली मार के। और उससे इस तरफ चले जाए एक स्टेशन, एक स्टॉप छोड़ के, तो ये रहता है। तो अच्छा, वो अच्छा, वहाँ की जो विट है ना, हम लोग कहते हैं ऐसा, अब पता नहीं लोग माने या ना माने, तो जैसे फैसलाबाद का कहते हैं ना, हाँ, फैसलाबाद की बिल्कुल विट है। है, तो वो लालू खेत ऐसा इलाका है कराची का कि अच्छा। वहां पर हर बात पे जवाब दिया जाता है। हाँ। भले मुंह में गुटका क्यों ना हो, वो जवाब जरूर देगा आपको। अच्छा, आपके जो इलाकों के नाम है माशाल्लाह, लालू खेत हो गया, नागन चौरंगी, गोली मार हो गया, नारंग चौरंगी हो गया, मतलब सारे नाम लड़ाई झगड़े वाले हैं। हाँ, एक अंडा पंच मोड़, कैसे आ जाती है? अंडा मोड़, अंडा मोड़। बरकत साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको उज़्मी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? तो यही सवाल हम आपसे भी पूछेंगे। अच्छी आदत ये है कि ये दिल में नहीं रखता, जो है मुंह पे बोल देता ठीक है। है। तल्ख लहजा होता है थोड़ा, बुरी आदत भी यही है। जो है, लोगों को हाँ सही, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यही सवाल आपसे है, आप अरे, बताएं इनके आप बारे इनकी में। सी बुरी पूछें। अच्छी भी बताएं, बुरी भी बताएं। टाइम का पाबंद नहीं है, जल्दी घबरा जाता है बहुत, थोड़ा सा। नहीं, बंदे की शादी हुई है ना, तो फिर बंदे को पता होता है कि मैंने टाइम पे घर पहुंचना है। हाँ, ये इंतजार कर रही है। उज़्मी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने हॉलीवुड की फिल्म में काम किया, उसमें अंजलिना जोली थी, इरफान खान थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का तो जाहिर सी बात एक्सपीरियंस। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ तो हम चेक्स के लिए रोते रहते हैं। यहाँ पर कराची में शूट होनी थी, इरफान खान साहब को वीज़ा नहीं मिला था, कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से कोई मसला था। तो कराची में शूट होना था, तो उन्होंने मुझसे डेट ली, और डेट लेने के बाद वो डेट गुजर गई। अच्छा। मैंने कहा यार, पहली फिल्म मिली है, हॉलीवुड की फिल्म, इरफान खान के साथ मेरा सीन है, कराची में होना है, तो यार ये क्या चक्कर है। दूसरे दिन फ़ोन आया, सर आप यहाँ पर फलाना होटल में आ जाएं और अपनी पेमेंट ले जाइए। किस चीज़ की पेमेंट? कह रहे कल आपसे डेट ली थी ना, वो हम कर नहीं पाए, इरफान खान साहब को वीज़ा नहीं मिला, ये आपके इतने डॉलर बनते हैं, ये आपका ले जाए। थोड़ी, मैंने कहा यार अल्लाह अकबर, वो ले लिया। फिर उन्होंने फिर खैर वो फिर बाद में मुंबई में जाके शूट हुई है। अच्छा। मुंबई में उन्होंने कराची दिखाया है। उन्हीं पैसों पे किया आपने? नहीं सर। 12 दिए, नए पैसे दिए। सर वही तो बता। फिर वहां गए, मैंने कहा सर आप इस तरह बुलाते ना, क्या है है डॉलर मिल रहे हैं। तो 12 लेके इरफान खान साहब के साथ बड़ा मजा आया, बड़े कोऑपरेटिव आदमी, बहुत अच्छा लगा। भाई अगर माइंड ना करें तो सर पे टाकी रख लें, शाइन पड़ रही सीधी। आप तक पहुंच रही है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम्हें कहा भी था रंजिशें तवील मत करो, तुम्हें कहा भी था रंजिशें तवील मत करो, चले गए ना फैसले अब अना के हाथ में। हाँ, वाह जी वाह। चले गए ना फैसले अब अना के हाथ में। शेर में पैगाम ये है
कि नाराज़गी को कभी तूल नहीं देना चाहिए। नाराज़गी को जितना आप तूल देते हैं, नाराज़गी में उतनी ज़्यादा तलखी, कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। नाराज़गी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए और एक लफ्ज़ में ख़त्म कर दिया जाए, आई एम सॉरी, बस। आजकल तो कोई लफ्ज चल रहा जी, मैं ना बुलाई। सर आपने कितना अच्छा कहा कि नाराजगी खत्म कर दो। मैंने आपका 5,000 देना था, आई एम सॉरी। यार वो बात मैं नीचे मैनेजमेंट तक पहुंचा चुका हूँ तहरीरी तौर पे, आई एम सॉरी। उन्हें पुत्र 5 भी देना पैना, थप्पड़ भी खाने पैना। थप्पड़ा का कोई पार नहीं। वो मैंने 10 दफा कह चुका कि 5,000 दे किन्ने थप्पड़ बांध देने, कहना मार लो। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी महफिल की जानिब, जहाँ रंजिश की कोई बात नहीं है, सिर्फ हंसी खुशी की बातें हैं। जी मैं शेर सुनाना चाहूंगा। इरशाद। दिले ना उम्मीद तो नहीं, दिले ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। हाय हाय वाह वाह, लंबी है गम की शाम, हाँ मगर शाम ही तो है। शाम ही तो है। बहुत अच्छे। खजल खारी खत्म नहीं दोस्तों, खजल खारी खत्म नहीं होती दोस्तों, हर बार ये लगता है इख्तिताम ही तो है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विकी साहब डांस कर कर के कहने लगे, आहा, मुन्नी का क्या है, बदनाम ही तो है। और डांस के पैसे उठाने किसी को नहीं देता, कहता ये सिर्फ मेरा ही काम तो है। बहुत अच्छे। हर खाते पीते को देख के कहता है ये शजर, आहा, कुछ नहीं होता, इसकी कमाई हराम ही तो है। तेरे ऊपर। जी नेक्स्ट सर, आप प्लीज। सर मेरा नाम सलीम अकरम है। आप कहाँ से तशरीफ लाए? सर जो होटल लाहौर से ही हूँ। आपका खौफ, आपका डर, आप सब कुछ बता रहा है कि आपके बाएं हाथ अहलिया मोहतरमा तशरीफ रखती जी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं डरिया बंदा तो तुसी इंज स्कैन कर दो। पहली नजर में मुझे पता चला। लगता कि मेरा पेटी पाई इसलिए मैंने कभी देखा नहीं है ना, हाँ, सहमा हुआ बंदा, जाहिर है बंदा खुद तो खुद को कैसे देखे। देखता नहीं है। जी जी सर, वैसे ही आपका तजर्बा बताता है ये बात। अच्छा जुनैद सलीम भाई, सॉरी सलीम भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ सर, जी साइंस टीचर हूँ सर। साइंस टीचर हैं, किस सब्जेक्ट में? सर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो इस साल सॉरी शादी को कितना अरसा गुजर चुका? सर 20 ईयर्स सर। तो भाभी फिर तो कहाँ आप से आदी हो गए होंगे। भाभी कहाँ से हैं? लाहौर से ही हैं। लाहौर से, माशाल्लाह। सियालकोट से होती तो आपके गले मिलते उठ के। इसलिए मैं ये बताएं कि अगर आप अपने टीचर्स को कंपेयर करें अपने आप से या आज के टीचर्स से, तो सच सच ईमानदारी से बताइएगा कि क्या फर्क बुनियादी तौर पे देखते हैं? सर हम 10% भी नहीं रह गए उनके मुकाबले में। हम उसकी- 10% भी काम नहीं करते उनके मुकाबले में। जबरदस्त, सच्चाई देखें, ईमानदारी और सच्चाई देखें। इसलिए भाई इत्तेफाक से भाभी भी बैठी हैं, आप भी तशरीफ रखते हैं, तो वही तारक अजीज मरहूम याद आ जाते हैं। मिजाज आशनाई का मुकाबला है। आपको 1 मिनट के लिए जरा बाहर तशरीफ ले जाना पड़ेगा। माइक बोलने के लिए उनको दे दें जो घर में सारा दिन बोलती हैं। जी आप जरा फरमाइएगा कि आप शौहर की अदम मौजूदगी में या मौजूदगी में भी उनका मोबाइल चेक करने की कोशिश करती हैं? नहीं। अच्छा ठीक है। तो शरीफ आदमी ने उन्होंने मोबाइल च इस तरह शरीफ आदमी की बहुत ही चेकिंग होती है। हालांकि सारा डिलीट करके जाते ने घर, फिर कुछ ना कुछ निकल आता। अच्छा जब आप मेके जाने का कहते हैं तो खुशी से इजाजत दे देते हैं? नहीं देते। अच्छा चलें जी, नोट करते जाए। अच्छा जब लड़ाई हो जाती है तो कौन मनाता है? मनाने में पहल कौन करता है, आप या सलीम साहब? सलीम साहब ही करते। सलीम साहब ही करते हैं। अच्छा आपकी तबीयत खराब हो, बीमार हो जाए तो नोटिस करते हैं, फौरी तौर पे आपका ख्याल रखते हैं? जी रखते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताएं कि जब बाजार जाते हैं और जाहिर है वहाँ पे खवातीन भी होती हैं, तो कूराकारी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा आप माइंड करती हैं फिर? करती हूँ सारी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, और मना भी करती हैं? माइंड भी करती है और अच्छा रिवाइंड भी मना करती मना कैसे करती हैं ये बताएं, इससे या बस देखने से पता चल जाता है। अच्छा है। ये नहीं कहती कौन ही मार के, अपनी उम्र का क्या आखिर क्या नहीं, कोनी की जरूरत नहीं पड़ती। बुलाएं जी सलीम साहब को जरा। साहब हुआ है। अच्छा सलीम साहब ये फरमाइएगा कि आपकी मौजूदगी या अदम मौजूदगी में
ये आपका मोबाइल चेक करती हैं? वैसे वो आपको कैसे पता चलेगा कि करती हैं कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं है सर, हमारे घर में ऐसा नहीं है, मोबाइल नहीं चेक होता, ना मैंने कभी इनका किया है ना इन्होंने कभी मेरा नहीं, किया। आपने तो नहीं किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये हर शौहर को गलतफहमी है और मैं ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ ऑन कैमरा कि दुनिया में कोई शौहर ऐसा नहीं है जिसका मोबाइल चेक नहीं होता। हालांकि बीवियां ऐसी चीज होती हैं कि जब सोई होती है ना, बाहर तूफान आ जाए, जल्जला आ जाए, बिल्डिंगें गिर जाए, जंग लग जाए, तो बम गिर जाए, नहीं उठेंगी। ये मोबाइल के ऊपर मैसेज ना टर्न किसका है? नहीं, आप जरा तस्हीह कर लें, बाहर बम फट जाए, कोई धमाका हो जाए, जल्जला आ जाए, बंदे को कहती हैं बाहर जाके देखो की हो है, उसको बाहर भेज के तो उस जल्जले के दौरान भी उसका जल्दी से मोबाइल चेक करती है। वेख की हुंदा मेरे भरा दे नाल, और बेचारा बाहर जल्जले वेखण जांदा, पिछों जल्जला आ जाता। नहीं, मैं भी इतना सादा नहीं हूँ, मैं जल्जला बाहर चेक करने जाता हूँ मोबाइल लेके। मोबाइल क्या कर रहे हैं? मैं तस्वीर ला के दिखाता हूँ। सेंड करना। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आप भाभी जब मेके जाने का कहती हैं तो खुशी से इजाजत दे देते हैं आप? सर बड़ी तकलीफ होती है, यकीन करें नहीं भेजता मैं, क्योंकि पीछे मेरे मामला चलते नहीं है। सही जवाब। अच्छा जी, नाराजगी हो जाए, लड़ाई हो तो मनाने में पहल कौन करता है? सर कोशिश होती मैं ही कर लेता हूँ। ये भी दुरुस्त है। मैं ही कोशिश करता अच्छा, आप बाजार जाते हैं और जाहिर है वहाँ पे खवातीन भी होती हैं, तो घूरा घारी होती है? हूँ। क्या कह सकते हैं सर, इंसानी आंखें हैं, इधर उधर हो ही जाती है। एक मिनट ठहर जाए, क्या मतलब क्या होती है? सर इंसानी आंखें हैं, थोड़ा बहुत इधर भाई उधर हो ही मैंने तो जाती है। आंखों का जिक्र ही नहीं किया। मैं कहता हूँ जब आप बाजार जाते हैं तो घोड़ा गाड़ी नहीं, आपने यार, पहले आपका कुछ और ज़हन कहा। किधर है? पहले यार, सर आपने बहुत कुछ और अफसोस की कहा। बात है। अब घोड़ागाड़ी का तो जमाना ही नहीं रहा सर। आप क्या समझे? घूरा गाड़ी पूछा था मैंने। जी आपने यही तो मैंने पूछा वही पूछा था जी। बताइए। आज अल्लाह तो फैला तो खैरियत ना नहीं जानते। जी अच्छा जी, बताए घूरा गाड़ी चलती है? सर आप कह सकते हैं सर। क्या है? थोड़ा बहुत। बड़ी ज्यादा ही मजाक चढ़ाई है। अच्छा, और भाभी फिर कैसे मना करती हैं? फिजिकली या वो नहीं, वो हाथ पकड़ लेती है ऐसे, है? हाथ पकड़ लेती है हाथ पकड़ लेती है जोर से। कि सीधे काम चलो। वो जब आप किसी खातून की तरफ देखते हैं तो भाभी मेरा ख्याल जबान से ही कह देती होंगी, सलीम। नहीं मैं नहीं अड्डी भी नहीं हलीम। सर आंखें भी काम कर जाती हैं सर। ये तो साढ़े सारे ना गुरु ने भाईजान सही सलीम। बात है। अभी कहती जरूर है सलीम। अच्छा, नाले कहती है सलीम ना बन जुने सलीम। जी, तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा फल है जिसके आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाएं तो एक ऐसी चीज बनती है जिसकी दुनिया में हर इंसान को जरूरत है? माल्टा। करेक्ट। माल्टा के आखिरी 2 हरूफ टे और अलफ काट दिया जाए तो माल बनता माल है, जिसके लिए तुम मरते फिरते। झलक मैं ब्यूटी खुश होता फिरता हूँ कि आपके गिफ्ट जा रहे हैं। जी, झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल बरकत भाई से है। आप दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, ये आप दोनों की दोस्ती है कि आप दोनों के राज है जो अलग नहीं होने देते आपको? बड़ा जबरदस्त सवाल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੋੜੀ खरीदी ਸੀ ਅਸੀਂ। नहीं जी, हर जगह साथ नहीं रहते, कुछ जगह हैं जहाँ अलग होना पड़ता है। क्योंकि अक्सर ऐसा मॉल्स में जाते हैं ना, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर तो कॉमन वॉशरूम होते हैं, तो बहुत सारे, एक दरवाजा एक ही होता है, अंदर बहुत सारे होते हैं। अब हम बाहर निकलने, एक बंदे ने पूछा अरे यहाँ भी साथ? मैंने कहा नहीं, अंदर अलग थे। नहीं तो बरकत भाई शादी कहीं आपकी वजह से तो नहीं कर रहे, अच्छा, ये इल्जाम आता मेरे ऊपर ही है है ना? बरकत भाई ने रिसर्च बहुत कर ली है खवातीन पे और शादीशुदा जोड़ों पे, इस वजह से नहीं कर रहे। चलो, कहते हैं ना शादी एक ऐसा हादसा है जिसके FIR मौलवी साहब काटते हैं। तो बात ये सर कि वही वाली बात है, शादी सर एक जिम्मेदारी है। मैंने उमर भाई को कहा था, मैंने उमर भाई कह रहे हैं शादी क्यों नहीं करता शो में? मैंने कहा जिम्मेदारी से डरता हूँ। करे तू शादी कर ले, जिम्मेदारी कोई और उठा लेगा। जी, तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के दूसरे गिफ्ट हैम्पर की, जो कि मिलेगा गेम विन करने वाले को। इसमें हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। एक तो आप आ जाए, जितना जल्दी आपने सवाल का जवाब दिया ना, आपको सेकंड गिफ्ट हैम्पर जीतने का चांस देते हैं। आ जाए आप। ये गेम जो है ना, मैं आपके दरमियान, आप सामने आ जाइए इधर, सारी चीज़ें पहले चेक कर लें। ये आपके सामने पड़ा हुआ है हरी मिर्च, टमाटर, अखरोट,
ये कैप है, ये धागे का गोला है, ये टेप है, ये अपना मार्कर है, और ये आलू, और ये प्याज, और इसको इतने प्याज से कहना ना प्याज कि कोई गुस्सा ना कर जाए, और ये पानी की बोतल है। ये बात आपने ज़हन में रखनी, जरा सी भी बेहरमती हो गई तो हमारे एंकर ने ना आपके ऊपर स्टे ले लेना है और अपने जितने भी गिफ्ट्स हैं वापस ले लेने, बल्कि हो सकता है कि आपको पहले से गिफ्ट देना पड़ जाए, ठीक है, और औकाड़े तक आपको जमानतें करवाने के लिए जाना पड़ेगा। और ये है ज़ीरा कोला जो मैं आपके लिए खुद ऐड कर रहा हूँ। अब मैं जिस चीज़ का नाम लूँगा आप दोनों ने बहुत ही शार्प चलना है, ठीक है, क्विकली आपने उस चीज़ को उठाना है जिसका मैंने नाम लेना है। जो पहले उठा लेगा और ज़्यादा चीज़ें उठा लेगा वो विनर होगा, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। खरोट, टेप, पेंसिल, हरी मिर्च, वेरी गुड। धागा, टमाटर, कैप, इनकी हो गई। आजा आई बहार, बेकरार आलू, बोतल पानी की, प्याज, बोतल, तो पकड़ ली थी पन्नी, किसने पहले पकड़ी थी? वो उस बहन ने। ग्रीन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अगर बोतल आप दो इनाम गए, ठीक है। आप मुझसे कंजूसी का इल्जाम लगाते रहे ना, आज देखिए एक गेस्ट 2 गिफ्ट हैम्पर जीत के जा रहे हैं। सर ये आपके रिश्तेदार हैं। आप रही तो नहीं बहन? ये देखो उन्होंने पूरा हांडी का समान जिते सिर्फ कुड़ी आलू लै गई कला बेटा इन्हों दे दे, हार ते तू गई है, ताकि उन्होंने तो कुछ पक्के एक घर च हांडी सही हो। चले जी बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? इकरा। जी तो झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर हुआ इकरा का, आज के 2 गिफ्ट हैम्पर की विनर है।